अगली 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इकोनॉमिक्स को आसान तरीके से यानी अर्थशास्त्र को आसान तरीके से पढ़ के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी दोनों ही आसान तरीके से पेपर को कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छी मार्किंग गेन कर सकता है। जीवन में कोई लक्ष्य ना होने पर आप अपनी जिंदगी को इधर उधर मैदान में जीवन के मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे और आप एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। अर्थात वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट एवं लिखित होते हैं वे कम समय में ही दूसरे लोगों से अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका होता है सतत प्रयास यानी कि कंटिन्यूटी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। इकोनॉमिक्स का एग्जाम जल्दी होने वाला है और सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले जितने भी 12th क्लास के बच्चे हैं वो सभी 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और जो सतत प्रयास करते आए हैं और जो सतत प्रयास कर रहे हैं यानी कि कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं वे अच्छा पेपर निकाल सकते हैं। अगली 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इकोनॉमिक्स को आसान तरीके से यानी अर्थशास्त्र को आसान तरीके से पढ़ के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी दोनों ही आसान तरीके से पेपर को कर सकते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट्स भी अच्छी मार्किंग गेन कर सकता है। 2023 और 24 में जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो की बात करें, 2 बुकें आपकी मैक्रो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट 10 मार्क्स में ये चैप्टर है। इंट्रोडक्शन आएगा, इसमें फ्लो चार्ट है, सर्कुलेशन है, सर्कुलर फ्लो है, स्टॉक है एंड फ्लो में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसके साथ साथ जितने भी कैलकुलेशन मेथड हैं जीडीपी निकालने के, आपके जीडीपी एमपी से लेकर के और लास्ट तक जो नेशनल इनकम है आपका एफसी पे जो निकालते हैं आप, टोटल जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, 10 मार्क्स में है। इसके न्यूमेरिकल फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। न्यूमेरिकल्स पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, इंट्रोडक्शन पे भी पूरा ध्यान दें। मनी एंड बैंकिंग ये चैप्टर 6 मार्क्स में है, छोटा चैप्टर है, अच्छी मार्किंग गेन की जा सकती है अगर थोड़ा सा प्रयास करें। मेन कंटेंट को इसके कर सकते हैं। तीसरा, 3rd चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 12 नंबर में है। इसके जो पार्ट हैं उनको पार्ट बाई पार्ट पढ़ें, थ्योरी और इसके अलावा जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो इसके फॉर्मूलेज हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरा, असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क्स में है और लास्ट चैप्टर आपका बैलेंस पेमेंट, छोटा चैप्टर है। बैलेंस पेमेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, कई बार स्टूडेंट्स जो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है कि अगर आप करें और वो ना सॉल्व हो। इस तरह से टोटल मार्किंग मैक्रो की ये 5 कंसेप्ट पे 40 मार्क्स बनती है। अब बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक का जो पार्ट है और इसी के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ सिंस 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद में रिफॉर्म हुआ, तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़ा ढंग से करें, लिख के प्रैक्टिस करें। अभी टाइम है पेपर में, अगर आप 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे भी डेली स्टडी अगर कर रहे हैं तो अच्छा गेन कर सकते हैं, अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। 12 मार्क्स में चैप्टर है और 12 मार्क्स यहाँ से गेन किए जा सकते हैं। सेकंड कंटेंट है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है उसमें करंट चैलेंजेस क्या हैं, किस किस चीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ प्रयास कर रही है, डिफेंस में कितना जा रहा है, रक्षा बजट कितना है, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना है, ये सारी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे तो टोटल 20 मार्क्स का सबसे ज़्यादा गेनिंग चैप्टर है और इसके कंटेंट भी कई सारे हैं, इसके पार्ट भी कई हैं, इस पर पूरा फोकस करें। थ्योरी है सारा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया 3rd कंटेंट है और इसी के अंदर कंपैरिजन विद नेबरिंग कंट्रीज, जैसे चाइना का इंडिया के साथ कंपेयर किया है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कंपेयर किया है, श्रीलंका की इकोनॉमी, बांग्लादेश की इकोनॉमी। ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ज़्यादातर पाकिस्तान और चाइना से ही किया है क्योंकि यही दोनों बड़े देश हैं, तो इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये इस तरह से 8 मार्क्स में होता है, टोटल 40 और 40 यहाँ पर 80 मार्क्स हो जाते हैं। आपने प्रोजेक्ट वर्क किया होगा, फाइल बनाई होगी, वो सारे कंटेंट को मिला करके वो 20 मार्क्स में आपका ये जाता है और ये 40 + 40 + 20 = 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छा आप बना सकते हैं। नोट्स बना के तैयारी करें, तरीके से करें
और अभी इतना समय आज के बाद पेपर तक इतना समय अवश्य है सारे बच्चों पे कि वो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, लेकिन लिखित में धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य कड़वा है लेकिन फल मीठा है, अरस्तु ने बोला था। धैर्य रखेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड उन बच्चों के लिए नहीं होता जिन्होंने सतत प्रयास किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है, मान लो जिन्होंने कम स्टडी की है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ वाले हों, आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स है और अकाउंट्स में भी है, कॉमर्स वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो दोनों ही बच्चे अच्छा ला सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी इतना समय है, धैर्य बनाए रखें, सुबह शाम दोनों टाइम का प्रैक्टिस करें। कोई भी बच्चा 45 मिनट से या 50 मिनट से ज़्यादा एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। बच्चा क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, साइंटिफिकली प्रूफ टॉकिंग है। इसलिए मैं कहता हूँ पार्ट बाई पार्ट तैयारी करें। 40-50 मिनट पढ़ लिए, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लिए, टेबल से उठो, थोड़ा सा इधर उधर घूमो, घर में कुछ है थोड़ा सा एंजॉय, 5 मिनट एंटरटेनमेंट कर लो, किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, अगर कोई हमारे चैनल से या अदरवाइज़ कहीं से कोई कंटेंट अच्छा लगे उसकी वीडियो देख लो, कुछ मोटिवेशन ले लो, कुछ बिस्किट खा लो, दूध पी लो, मूंगफली खा लो, जिसमें आपका मन लग रहा है 10-5 मिनट लॉस्ट करो एंटरटेन में, और फिर इसके बाद फिर जुट जाओ। 40 से 45 मिनट 1 आवर जितना आप कर सकते हैं फिर स्टडी करो। इस तरह से आप एक चेन बनाइए और अच्छा पेपर आप कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह से मैं बता रहा हूं उस तरह से अगर आपने किया तो निश्चित तौर से एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स इकोनॉमिक्स में ला सकता है। तो जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने टीचर से कांटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स से, या जो इकोनॉमिक्स के आपके स्पेशलिस्ट हैं आसपास उनसे कांटेक्ट करें। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है, हमसे जुड़े हुए बच्चे हमें लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई कंटेंट आपसे नहीं आएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो वो आगे इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि और बच्चों तक भी ये सारी जानकारी पहुँच जाए। इसके अलावा अब बात करेंगे हम जो एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं उस दिन पेपर में जा कर के बहुत ज़्यादा मतलब आतुर ना हो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, टेंशन ना लें। पेपर जब देने जाओ तो पेपर को ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना। पेपर जितना अच्छी तरह से पढ़ लोगे एग्ज़ाम उतना अच्छा कर पाओगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सिर्फ उसी को सॉल्व करो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व मत करो। जिन जिन क्वेश्चन पे आपकी पूरी कमांड है वो क्वेश्चन करते चले जाओ। पेपर में जगह छोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चे क्वेश्चन नंबर इसके लिए डाल दिया और जगह छोड़ दी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बाद में करो। पेपर में क्वेश्चन नंबर स्पष्ट डालो। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर पढ़ने के बाद पूरा फोकस करो, ध्यान करो। बाद में जब 15-20 मिनट इतना तो कम से कम समय बचा के रखो ताकि पेपर को चेक कर सको। पूरा पेपर एक बार चेक करो, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आपने किए उन सबको रिमूव करो। तो ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो और बच्चों को भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके।